अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि यदि कोई कर्मेंद्रिया धोखा दे या भूल हो जाए तो अपने आप को सजा दो, ये कैसे करे? उत्तर है, ये हमारी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया ये दोनों का कनेक्शन है। तो पहले तो हमें ये पुरुषार्थ करना है कि हमारी ज्ञानेंद्रिया हमारे कंट्रोल में आए। यही तो है अज्ञारस करना। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और एक मन। इस अज्ञार को वश करना ही अज्ञारस है, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हैं कि अज्ञारस करने से स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो भूखे रहने से नहीं। आजकल की अज्ञारस तो भूखे भी नहीं रहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वानगियाँ हो गई है तो और ही ज़्यादा खाते हैं और समय भी बर्बाद करते हैं कुकिंग में। तो ये बहुत गुह्य रहस्य है कि ये अज्ञार रस को जब हम वश करेंगे तब हम कृष्ण के साथ जा सकेंगे। तो इसीलिए उसका मैंने आध्यात्मिक रीति से कैसे करना है ये यूट्यूब पर रखा है। 7 पत्ते का बिली पत्र और अज्ञारस का रहस्य और कैसे करना है वो अच्छी रीति समझो। दूसरा, इसके लिए पहले तो योग की अवस्था बनानी है। देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, ये 2 कर्मेंद्रिया है। तीसरी है जीभ, जो बाबा ने कहा कि ये भी बहुत चंचल है। तो अनशुद्धि कैसे करनी है, इससे कैसे डिटेच हुए, ये सब धारणाएं वास्तव में है। वो ये इंद्रियों को वश कर कर्मेंद्रियों को वश करने की ही बात है। तो इसके लिए भी हमारी 16-17 ऑडियो आती है। अभी तो वीडियो बना दी है, यूट्यूब पर नहीं है, यूट्यूब पर अलग है। उसमें लौकिक से अलौकिक जीवन में कैसे परिवर्तन किया वो आता है। लेकिन ये वीडियो पुरुषार्थ की जो है वो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हर महीने रखते हैं। वो अच्छी रीति सुनो और अवस्था बनाओ तो कभी कर्मेंद्रिया धोखा ही नहीं देगी। अभी बात रही कि कैसे सजा दे, तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, कोई भी भूल हो जाए तो वो अपने आप को तमाच लगाते थे, माना खुद को मारते थे थप्पड़ कि क्यों ऐसा हुआ। दूसरा, रोज शाम को दरबार भरते थे कि कौन सी अभी तक कर्मेंद्रिया चंचल होती है और उस इंद्रियों पर पूरा ध्यान रखते थे। वास्तव में पूरी धारणाएं वो करने लगे तब तो वो ऑटोमेटिक सब वश में हो गए, लेकिन ये शुरुआत की बात है। तो ऐसे ही हमें भी अगर कुछ देख ले चलो बाय मिस्टेक, तो हमें अपने आप को सजा देनी है कि ये मैंने देखा इसीलिए ये चिंतन चला, आज से मैं ऐसा कुछ नहीं देखूंगी या देखने की इंद्रियों पर पूरा ध्यान रखूंगी। अगर मुख से मीन्स के कुछ खाने का बहुत मन होता है तो उसके लिए भी खुद को एक दिन भूखा रखो, या मैंने जो ट्रिक बताई है वो ट्रिक करो, जो जिससे आप 56 भोग होते हुए भी आपको जो भी अच्छा लगता है वो भी भोजन है, आपने बनाया है, खा सकते हैं। फिर भी अगर आप बचा हुआ या सूखी रोटी
खा सकते हो और एक जरा भी मन ना होवे, ये अवस्था है, ये बनाना है। तो उसके लिए ही ये सब ग्रुप खोले हैं। यूट्यूब पर सब कुछ रखा है। अपना समय इसमें बढ़ाओ और इंटरेस्ट बढ़ाओ ऐसी बातों में, बातों को समझने का और मंथन करने का, तब बुद्धि घिसेगी और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। तो ये सब हमें गृहस्थ में रह के ही करना है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कृति, वृत्ति, स्मृति और समर्थि, इन सब की डेफिनेशन क्या है? उत्तर है, कृति अर्थात कर्म, वृत्ति अर्थात हमारी भावनाएं या संस्कार, स्मृति अर्थात हमारी जो भी हम सोचते हैं वो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में छपता जाता है और उसमें से संकल्पों की उत्पत्ति होती रहती है और फिर उस अनुसार हमारे जो भी सेल्स है और या जो भी वाइब्रेशंस है वो घट होते हैं और कर्म में आता है। और समर्थी अर्थात शक्तिशाली। तो जब आत्मा में शक्ति है तो हम समर्थी बन जाते हैं, क्योंकि हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल हो जाती है। साते चक्रों के जो लेयर्स है वो पॉजिटिव हो गए हैं, गुण एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारे संकल्पों की उत्पत्ति श्रेष्ठ और शक्तिशाली होती है। इसको समर्थी कहा जाता है। तो इसीलिए हमने हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक में अभी जो लास्ट वीक वेबिनार कराया है इसमें भी बहुत अच्छी रीति समझाया है। और यूट्यूब पर भी हेल्थ एंड माइंड के जो टॉपिक पुराने भी रखे हैं उसमें भी बताया है कि हमारा मन टीम द्वारा काम करता है। TEAM। टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड और एम माना मेमोरी। तो जैसे हमारी संकल्प वैसी हमारी भावनाएं और जैसी हमारी भावना वैसी हमारी वृत्ति, व्यक्तित्व और वैसी ही हमारी मेमोरी बनती है और उसमें से विचारों की उत्पत्ति होती है। तो ये आप डिटेल में यूट्यूब पर रखे हुए ये वेबिनार और जो टॉपिक है वो सुन सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। आएंगे घुटना, कॉमन प्रॉब्लम तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द और मोटापा, तीनों का समाधान एक साथ। तो 10 मिनट बैक चलने की आदत ऐसे डालें, ऐसे चलने से 10 मिनट बैक चलेंगे तो इससे घुटने का दर्द, कमर का दर्द दोनों ठीक होगा। आगे आगे चलते हैं तो लिगामेंट, यहाँ दोनों लिगामेंट होता है, लिगामेंट ख़राब हो जाता है तो इससे लुब्रिकेटिंग नहीं होता, ग्लिसरीन नहीं निकलता, तो दोनों पार्टिकल आपस में लॉक हो जाते हैं। लॉक होने के कारण से घिसने लग जाते हैं, पार्टिकल दोनों लॉक होने से घिसने लग जाते हैं। जब बैक चलेंगे तो लिगामेंट एक्टिव होगा और अंदर से जो डिजनरेशन हो रहा है वापस रीजनरेशन होगा, जो गैप हुआ है भर जाएगा और घुटने का दर्द ठीक होगा। ऐसे ही पीछे पीठ में L4 L5 में गैप हो जाता है, आगे आगे चलते रहते, इस पे आगे झुकते हैं, आगे आगे चलते रहते हैं और तकिया लगा के सोते हैं, जिससे पीछे मनके में गैप हो जाता है, फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। जैसे बैक चलेंगे, बैक चलने से ये प्रॉब्लम दूर होगी घुटने की और बैक पेन की प्रॉब्लम, और मोटापा भी इससे कम होता है। जैसे भी बढ़ा हुआ मोटापा हो, गर्म पानी दिन भर घूट घूट के पिए और 10 मिनट डेली बैक चलने की आदत डालें। इससे मोटापा भी घटेगा, घुटने की दर्द की समस्या घटेगी और बैक पेन की भी समस्या घटेगी, तीनों एक साथ होगा। ज़्यादा कमर भाई भी हुआ हो, 46 का हुआ हो, उसको 36 करने के लिए एक कटी मरकट आसन आता है, वो आपको बताने जा रहे हैं। उसको 30 से 40 बार 50 बार प्रतिदिन करने से, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं इस तरीके से ये कमर को निचोड़ करके जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो कमर स्लिम ड्रिम हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लेट गए और दोनों हाथों को ऐसे साइड में कर लिया, दोनों पैर को ऐसे मोड़ लिया, पैरों को मोड़ के ऐसे दाएं बाएं जमीन को ट्विस्ट किए ऐसे। ये कटी मरकट आसन 40 से 50 बार 100 बार तक इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इसको करने मात्र से
कमर का दर्द ठीक होगा, तुरंत आराम मिलेगा। और जो कमर कमरा का रूप ले रहा है वो स्लिम ड्रिम हो जाएगा। बैक चले, घुटना ठीक होगा, बैक चलें, कमर दर्द ठीक होगा, बैक चलेंगे तो वेट घटेगा। 10 मिनट का प्रतिदिन अभ्यास करें, कमर का दर्द, घुटने के दर्द और मोटापा से छुटकारा पाएं।